हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल। हालांकि इससे पहले जो है अम्ल क्षार और लवण की मैं 4 से 5 वीडियो में दे चुका हूं, आप लोग जरूर देखें। और उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल को पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये हाई स्कूल का चैप्टर है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये हाई स्कूल में तो आता ही आता है, हर एक कंपटीशन में आता है। और दोस्तों जो है सीटेट और जो है हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं पीएच पैमाना से। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच स्केल। पीएच स्केल की जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, वो क्या है आइए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है पीएच स्केल एक पैमाना है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए किया जाता है। और इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, यूं कह लें हम लोग, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग जो है जिसे दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, और हम कोई चीज मार्केट में जैसे जाते हैं खरीदते हैं तो किलोग्राम में खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर एसिड और बेस को जो है मापने का काम किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो पीएच स्केल है, इसकी जो है क्या नाम से खोजकर्ता, ठीक है, खोज जो खोज करता, ठीक है, खोजकर्ता खोजकर्ता जो थे एस पी एल एस पी एल सोरे सोरेशन सोरेनसन वैज्ञानिक थे। सोरेनसन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पैमाना बनाया। उस पैमाने में जो मान था वो 0 से लेकर और 14 तक था, जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर और 14 तक एक नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 जो होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, 7 उदासीन होता है, यानी कि ना ये तो क्षारीय होता है और ना ही ये अम्लीय होता है। ठीक है, और हम अम्ल क्षार लवण, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अम्ल क्षार को जो है इसका उपयोग, इसकी परिभाषा कैसा होता है, लिटमस पेपर को किस कलर का कर देता है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसी सिलसिले को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्या नाम से 7 होता है वह उदासीन होता है, यानी ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। ठीक है, और जब हम लोग 7 से कम वैल्यू की ओर जाते हैं, ठीक है, 7 से इधर की ओर जाते हैं कम, जैसे 7 है, फिर आता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 6 है तो अम्लीयता क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, और 5 हुआ तो इसके मतलब और भी जो है वो अम्लीय है। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 0 तक जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, पीएच स्केल में जिसका मान सबसे कम होता है, यानी वो जो है अधिक अम्लीयता है उसमें। ठीक है, और 7 जो होता है वह उदासीन होता है, उदासीन होता है। अब आइए हम लोग जो है 7 से जब हम लोग इधर आते हैं, 7 से जब अधिक की ओर जाते हैं तो वो क्षारीयता होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीयता होता है। ठीक है दोस्तों, और क्षारीयता की जो है मात्रा, जैसे हम 7 है, फिर 8 हुआ, 9 हुआ, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और जो उदासीन यानी शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध शुद्ध जल
का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.0 यानी 7 होता है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं बताऊं आपको, ये शुद्ध जल का हो गया पीएच मान। ठीक इसी प्रकार जो टमाटर होता है, हम लोग जो खानों में यूज करते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। कितना होता है? टमाटर का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। इसी प्रकार जो नींबू होता है, नींबू का पीएच, नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2.4 होता है। और कहीं कहीं जो है 2.2 भी लिखा रहता है। तो ज्यादातर जो है आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 2.2 रहता है। ठीक है, ये तो आपका ये अम्लीय जितने भी प्रकृति के हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ जो है एक दो के नाम हमने लिख दिया। अच्छा, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी 7 से अगर पॉइंट में भी एक जो है बढ़ गया तो यानी वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का ये है। ठीक है, मानव का रक्त। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है साथियों, हम लोग जो है और कुछ 2-4 एग्जाम्पल जो है क्षारीय का ले लेते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो मान होता है वो 10.8 के जो है बराबर होता है। इसकी क्षारीयता कितनी होती है? 10.8 का होता है। तो यहाँ पे 10.8 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कितना होता है? लगभग 10.8 होता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में जो है 7 भी दिया रहता है लेकिन 8 होता है। ठीक है, 10.8 होता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो पीएच मान होता है वो होता है 13.6। NaOH का जो होता है वो कितना होता है? 13.6 होता है। ठीक है, आइए इसकी जो खोज करता है वो SPL सोरेनसेन है। और आप लोग साथियों, मैं आपको बताऊं, पीएच स्केल का जो पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या उसे आप हाइड्रोजन की क्षमता भी कह सकते हैं। पीएच का पूरा नाम, ठीक है, ये आपको जानकारी के लिए हम दे दें। क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या इसे हाइड्रोजन की क्षमता भी कहते हैं। हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन की क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, या ये आपको यहाँ पर ये जो है पीएच स्केल का जो है टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा दोस्तों साथियों, जैसे जैसे ही पीएच मान का पीएच स्केल का मान जब घटता है उसी प्रकार अम्लता बढ़ता है। और ये जो पीएच स्केल होता है जैसे जैसे इधर जाते हैं उसी तरह जो है लिटमस पेपर का लालिमा बढ़ता है। और जब 8 से जितनी अधिक संख्याएं होती है पेज स्केल में उतना ही लिटमस पेपर का जो नीलापन होता है उतना ही गाढ़ा होते जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।